हम सब आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमारे साथ डीडी मॉर्निंग शो पे एक ऐसी गेस्ट है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत किरदार पर्दे पर निभाए हैं, चाहे छोटे पर्दे की बात करें या फिर बड़े पर्दे की। क्यों? जी हाँ, और आप उन्हें और हम भी उन्हें किरदारों में, अलग अलग पात्रों में बचपन से ही देखते आए हैं। कभी वो प्यारी सी बहू, तो कभी वो माँ जिसने अपने दिल में न जाने कितने अरमान छिपा कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक माँ का फर्ज जो है वो उन्होंने निभाया है। और उसके अलावा उनके किरदारों की बात करें तो भाई क्या ही है, उनके कुछ सीरियल्स, चाहे फरमान की बात करें, दिल दरिया की बात करें, दूसरा केवल की बात करें, और फिल्में, जिद जैसी फिल्में भी उन्होंने की हैं। तो आज हम आपको मिलवाएंगे उस एक्ट्रेस से जिनके साथ हमारी न जाने कितनी शामें बीती हैं। तो आज हम आपको मिलवाने हैं विनीता मलिक जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनीता जी। और मैं क्या स्वागत करूं, मुझसे पहले तो आप यहाँ आई हैं, 1970s से घर वापसी है आज तो आपकी। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने मायके आई हूँ। शायद 40 साल बाद। अच्छा, मुझे ऐसा ही फीलिंग हो रही है कि इतना समय तो ज़रूर बीत गया होगा कि वो ज़माना था जब मैं यहाँ आई थी। आज जितने कैमराज हैं, इतने सारे कैमराज को फेस किया था, तब शायद 8 कैमराज सेटअप होता था और समझ नहीं आता था कौन सा कैमरा है। अल्लड़ सी थी, जो सिखा देते थे कर देते थे। तो आज मैं बता नहीं पाऊंगी आपको कि मैं कितनी खुश हो रही हूँ और मेरे मन में जो जो भाव उठ रहे हैं, बस उठ रहे हैं। और जो वो एनर्जी है ना, वो हम तक भी ट्रांसफर हो रही है। हम भी उतने ही खुश हैं और उतना ही अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ पर शो पे देख के, क्योंकि जैसे मैं और दिव्या शो से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बचपन की बात करें ना, तो बचपन की न जाने कितनी शामें ना आपके साथ ही बीती हैं। और दूरदर्शन पर आपने इतने खूबसूरत किरदार निभाए हैं और जो वैरायटी रही है ना, लेकिन जैसे आप हैं, है ना, ग्रेस पर्सोनिफाइड। मैं आपको देखती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है। और वही ग्रेस, वही एनर्जी जो है वो आप अपने हर एक किरदार में भी ट्रांसलेट करती थी। नेचुरल था, बस ये था कि दिल से करती थी। और जैसे डायरेक्टर हमें समझाते थे उनका कहना मानती थी और बस वो अपने अंदर डाल लेती थी किरदार। और हंसना है तो दिल से हंसती थी, रोना होता था तो एकदम से रोना आ जाता था। तो सब कहते तू इतनी जल्दी रो कैसे देती है? मैं कहती पता नहीं कैसे रो देती हूँ, पर आंसू निकल आता है। और फिर उनका नहीं आंसू दबा के रखो, ऐसे बिना बात के जल्दी जल्दी नहीं रोना। मैंने कहा पर जो डायलॉग ऐसा आता है, बोलते बोलते आ जाता है आंसू, अब मैं क्या करूँ? और तो बस अंदर से होता था सब। आप मैम एक डॉक्टर फैमिली से हैं, जी। कोई एक्टिंग बैकग्राउंड कुछ नहीं, और आप इतनी ज़्यादा फेवरेट हैं सबकी। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज गुड मॉर्निंग होते वक्त ही सब ने विनीता जी की आवाज़ पहचान ली थी। तो ये जो परिवार से हट के एक जो सबके सब लोग डॉक्टर्स हैं आपकी फैमिली में, उससे हट के जो आपने ये रास्ता चुना है, हाँ जी, उसके बारे में जरा थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये एकदम अलग रास्ता आपने चुना है। जी, मैं घर की बड़ी बेटी थी, बहुत उम्मीदें थी मेरे मम्मी पापा बहुत को। प्रेशर भी होता है बड़ी बेटियों पे। आस्क मी। सारा रोब उन्हीं पे चलता है वैसे। तो सबको था ये डॉक्टर बनेगी, और स्कूल वाले भी यही कहते थे, दादा नाना चाचा मामा सब तुम्हारे डॉक्टर हैं, तुम भी डॉक्टर बनोगी। साइंस नहीं ली, आर्ट्स ली। मेरे पापा को बुलाया गया स्कूल में कि आपकी बिटिया ने आर्ट्स ले ली। पापा ने कहते जो मर्जी इसकी करे, हम फोर्स नहीं कर सकते। और बस मुझे ये था, मुझे पढ़ाई नहीं अच्छी लगती थी। तो उनको पता था कि ये कुछ बनने वाली नहीं है, बीए कर ले। और कहते थे देवी तू जा अपने ही घर। मैं कहती कैसे अपने घर जाऊँ, ये भी तो मेरा घर है। कहते नहीं, बेटियों का असली घर ससुराल होता है। मतलब शुरू से ना बस ये डाला जाता है, बेटियों का असली घर ससुराल होता है। तो मुझे लगता था यार मेरी शादी हो जाएगी, मुझे पढ़ना है, बीए तो ज़रूर करना है। जैसे तैसे बीए किया।
फिर एक दिन ऐसे ही घर में बैठे बैठे, मेरा भाई है छोटा आलोक, तो उसने कहा दीदी, तभी नया नया टीवी आया था, पापा ने टीवी तक नहीं लेके दिया था कि ये बच्चे टीवी ना देखें और पढ़ाई करें, तो नया नया टीवी आया था, तो टीवी में ऐसे देखे कहता है दीदी तू ये काम कर सकती है। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं कर सकती, आज तक स्टेज पे चढ़ी है, नहीं शर्म आती है। तो फिर जा बैठ लगी हमारी। तो उसी वक्त बैठ के मैंने पापा को कहा, पापा प्लीज़ मेरे को एप्लीकेशन लिखवाओ ना, दूरदर्शन में जाना है। तेरे को बीए ऐसे ही करा है, डॉक्टर ना बनी, कम से कम बीए जो कर लिया, एप्लीकेशन तो लिख। फर्स्ट टाइम लाइफ में, मतलब स्कूल में जो लिखते थे वो तो लिखते थे, एप्लीकेशन लिखी, मैंने कहा चेक तो कर लो, नथिंग डूइंग, जो लिखा है पोस्ट करो। तो दूरदर्शन ने तब आकाशवाणी भवन उधर पार्लियामेंट स्ट्रीट पे होता था, पता नहीं कैसे वहाँ गई, और तब मुझे याद है मेरा इंटरव्यू लिया था, तब थे डॉक्टर डीजी शुक्ल, डीजी थे शायद, तो उन्होंने लिया और मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, आप क्यों टीवी ज्वाइन करना चाहते हैं? मतलब 71 की बात है, तब बहुत कम लड़कियां आती थी। मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं चाहती सर, और मेरे पेरेंट्स शादी कर देंगे, तो मुझे लगता है मैं ये ज्वाइन करूं। वो इतना हंसे कि मतलब क्या जवाब दिया। कहते कल से आओगी? मैंने कहा हाँ आऊँगी। और कहते हैं ठीक है, तो कहने लगे पेरेंट्स को पता है? मैंने कहा जी, उनकी कहते मतलब बनावट नहीं थी, जो आ रहा था मन में बोलती जा रही थी। तो नेक्स्ट डे मुझे बुला लिया। अच्छा, नेक्स्ट डे कॉल आ गई? हाँ, मतलब बोल दिया उन्होंने कि आप कल आएंगी। मैंने कहा हाँ जी कल से आऊँगी बिल्कुल। मुझे लगा था अगर वो थोड़ा सा तो प्रिपेयर करके गई थी, मुझे लगा अगर आज बोलेंगे आज से आऊँगी, मैं कहूँगी हाँ जी मैं आज से भी अभी आ जाती हूँ। तो सारा प्रिपेयर होके गई। तो नेक्स्ट डे मुझे बुलाया, ट्रेनिंग दी। तब प्रतिमा जी थी, प्रतिमा पुरी न्यूज़ पढ़ती थी, तो उनके साथ मुझे बिठाया। अच्छा। और मैं तो बस देख रही हूँ कितनी प्यारी सी हैं, इतनी स्वीटली बोलती हैं। और वो मुझे कहती थी आराम से बैठो, घबराओ नहीं, बिल्कुल ठंडी थी। मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने मुझसे थोड़े उच्चारण कराए। तो तब तो गड़बड़ थे, नुक्ते नहीं आते थे लगाने करने। उन्होंने मुझे पहला बहुत सिखाया। एक हफ्ते के बाद मुझे अनाउंसमेंट मिल गई। तो वहाँ पे मिस्टर पी कुमार तब डायरेक्टर थे, और जो एक रोल करते थे शंकर प्रसाद जी, नाम भूल रही हूँ उनका, नाथ लगता था उनका भी। तो उन्होंने मुझे देखा, इधर आओ। मैंने शायद गलती कर दी, नई जगह थी, नए लोग थे। मैंने कहा जी सर, तो एक्टिंग करोगी? मैंने कहा मैं अनाउंसमेंट करने आई हूँ। अच्छा अनाउंसमेंट कर रही हो, तो ठीक है, आप हमारा एक प्ले करोगी? हाँ करूँगी, पता नहीं क्या करना होता, क्या कैसे। तो उन्होंने कहा वो पहला प्ले है विवाह बंधन। विवाह बंधन ठीक है। तो मुझे कहा कि आप जब आई रही हैं तो रोज़ रिहर्सल भी करोगे। और मम्मी ने कहा था, पेरेंट्स ने कहा था दी किसी के साथ फिजूल की बातें नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और पहले ही प्ले मिल गया विवाह बंधन, और ठीक है, उसमें तो हर तरह का गला में हाथ भी डालना है, पकड़ना भी है। मैंने कहा अरे बाप रे, अब मम्मी तो करेंगी मेरी पिटाई और मेरा हो जाना है काम बंद। तो उस दिन मैंने और अरे हाँ, असली बात तो बताना भूल गई, तब डायरेक्ट टेलीकास्ट जैसे आज हो रहा है, तो प्लेस का डायरेक्ट होता था। कोई हमारे को वो नहीं कहा जाता था कि एडिट होगा, कट होगा, नथिंग लाइक दैट। बस आप कर रहे हैं, गलत हो गया तो कैप्शन लगेगा, रुकावट के लिए खेद है। तो बस इसी तरह से हम लोग करते रह गए। क्या बात है। लेकिन जब आपने विवाह बंधन जब टेलीकास्ट हुआ है ना, तो फिर सबका रिएक्शन कैसा था? मम्मी ने थोड़ा डांटा या फिर बस देखकर खुश हुए? ना, मम्मा को नहीं बताया था कि आज टेलीकास्ट है। अच्छा। मतलब मैं, मम्मा को ये पता था कि मैं जा रही हूँ, और ये सब मैंने नहीं बताया था ऐसा मैं कोई प्ले कर रही हूँ। मम्मी को कहा था मम्मा मेरे को नई साड़ियाँ चाहिए 2 अनाउंसमेंट्स के लिए, उनको शॉपिंग के लिए भेजा था उस टाइम। अच्छा। तो मम्मा ने वो प्ले देखा ही नहीं था मेरा। लेकिन उसके बाद का जो सफर वो कैसा रहा, जब अब देखती हैं कि इतने लगभग 4 दशक का सफर है ना? ज्यादा 50 साल शायद, से 5 शायद ज्यादा है हो गया ना? जी। तो कैसा लगता है जब आप देखती हैं, क्योंकि इस
सफर में जिस तरह के इतने खूबसूरत खूबसूरत किरदार आपने निभाए हैं, मैं जस्ट अभी आपसे इस प्रोग्राम से पहले भी कह रही थी कि जो मेरा फेवरेट है ना आपका कैरेक्टर, वो है फरमान का कैरेक्टर, बहुत क्योंकि बढ़िया। फरमान एक ऐसा सीरियल था जो कि एक हैदराबाद के परिप्रेक्ष्य पे था, जी। और जो आपकी उसमें वेशभूषा थी, जो आपका एक हैदराबादी एक अटायर था आपका, मैं अब तक भी जब आपके बारे में सोचती हूँ तो सिर्फ उसी के बारे में सोचती हूँ। और क्या खूबसूरत कहानी थी। जी। आप उसमें पैरेलल लीड थी, और शायद आप लीड ही थी, क्योंकि आपकी ही कहानी पर हाँ बेस्ड था जी, फरमान, जी, है ना? जी, जी, बहुत कैसे प्यारा प्रिपेयर सीरियल किया उसके लिए आपने? बहुत डिफरेंट एक किरदार है वो। जी, फरमान के डायरेक्टर थे मिस्टर लेख टंडन, उनकी आत्मा को शांति मिले, वो अब नहीं हैं, और बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, जी, बिल्कुल, डायरेक्टर थे। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा विनीता हैदराबाद जाना होगा, और एक बेगम का रोल है, और वो मुझे सुबह ही वो कपड़े पहना देते थे, वो ड्रेस, हाँ। कि आपके अंदर वो फीलिंग आए। और पूरी स्क्रिप्ट दे दी थी उन्होंने, तब शायद 13 एपिसोड्स होते थे, और पूरी थी, पूरा कैरेक्टर हमें समझाया, और जो उनकी राइटर थी शायद वो उन्हीं की कहानी थी, तो वो आके हमें सारा बहुत डिटेल में सारा समझाती थी। तो वो एक कैरेक्टर अपने अंदर डाल लिया था, चलना है तो ऐसे स्टाइल से चलना है, बात करनी है तो आप एक बेगम है, ऐसे करके बात करनी है, कभी ऐसे झुकना नहीं है कि चाहे दुख है वे कि हम ऐसे थोड़ा कर लेते नहीं, हमेशा तन के बैठना है, ये कोई चीज़ उठानी है, ये पान खाना है तो ये करके सलाम, मतलब बहुत चीज़ें सिखाई गई। तो वो अपने अंदर ही एक तरह से आ गया था। तो ऑन सेट ट्रेनिंग ही होती थी उस हाँ टाइम जी, पे? हाँ जी, हम खाना खा रहे हैं तो वो ऐसे नहीं खाना, स्टाइल से खाना है, नैपकिन लेना है, ऐसे पहुंचना है। मतलब मुझे लगता है ये जो क्वीन वुइन की सिलेक्शन होती है मिस वर्ल्ड की, उनकी शायद इतनी ट्रेनिंग नहीं होती थी जितनी कि कि उस कैरेक्टर में ढलने के लिए क्या ट्रेनिंग दी बात गई। है। और दूसरी तरफ आपने जब सीरियल्स किए तो दूसरा केवल दिल दरिया, हाँ जी। शाहरुख खान की माँ का किरदार निभाया, और उसके बाद फिल्मों में भी आपने जी, बाद में जी, जी, निभाया, दिल से में है ना? मैंने दिल से हाँ में। जी, जी। तो कैसा था उनके साथ काम करना, जब उन्होंने बिल्कुल शुरुआत की थी, और दिल से के समय तक तो वो एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। ये सवाल हाँ, इसलिए आया है मैम, मैं आपको बता दूं, ये शाहरुख खान की बहुत बड़ी ओह, फैन है, तो इसलिए अच्छा, ये रुक अच्छा। नहीं पा रही है, ये जानना चाहती है कि आप उनके जी। साथ कैसे थी। हाँ, जब मैंने दूसरा केवल और दिल दरिया किया तब तो शाहरुख का शायद वो पहले ही था। हाँ, टेलीकास्ट फौजी हुआ था पहले, पर एक्टिंग उन्होंने इन दूसरा दो केवल जी, में पहली बार। दिल दरिया, दिल दरिया, हाँ अच्छा। जी। तो फिर उसमें तब तो शाहरुख सच कुछ थे नहीं, यंग सा लड़का ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहन के घूमता था, और मतलब क्या वहाँ पे गांव में हम जाते थे, यहीं पे गुड़गांव के पास एक गांव था, वो भी लेख जी ने डायरेक्ट किया था। तो वहीं एक चरपाई में हम सब बैठे होते थे सर्दियों में, क्योंकि घर में बोल के जाते थे आ जाएंगे, कोई टाइम नहीं होता था कि 8 घंटे की शिफ्ट है या 12 घंटे की। घर में पूछा जाता कितने बजे आएगी, मम्मा आ जाऊंगी, हम बस ये कह के हम घर से निकलते थे। और कभी कभी बहुत 12 क्या 20 घंटे हम काम करते थे, वहीं खाटों में सो जाते थे, चद्दर ओढ़ के, कोई उधर सो रहा है कोई उधर सो रहा है। रात को सुबह उठ के चलो 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 वो सूरज निकल रहा है, शॉट होएगा शॉट होएगा, मतलब ऐसे करके काम करते थे। और किया अभी अभी मैं पीछे कुछ दिनों पहले वो देख रही थी ऐसे दिल दरिया, तो मैं देख रही तो मेरे हस्बैंड ने कहा अरे विनीता तेरा नाम शाहरुख खान से पहले आ रहा है क्रेडिट्स में। मैंने कहा अरे वाह, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि मेरा नाम शाहरुख से पहले आ रहा है, वाह। और फिर जब दिल दरिया के वो दिल से फिल्म की तो मुझे मिले थे, हमने नीम राना फोर्ट में शूट किया था वो, और तब बहुत अच्छे से मिले, बहुत अच्छे से पहचाना, बहुत प्यार से कि आप तो मेरी बीजी हैं। मैंने कहा अच्छा आपने पहचान लिया, कहते कैसे भूल सकता हूँ। क्या तो वेरी नाइस, जर्नी अच्छी रही। तो महिलाओं के इतने सारे आपने किरदार निभाए, जी। क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडियन टेलीविजन या इंडियन सिनेमा जो एक नारी के अंदर का उसकी शक्ति भी है, एक टर्मोइल भी है, एक डिलेमा में भी रहती है, क्या उन सबको पर्दे पर उतार पाई है या अभी भी कहीं कुछ कमी है? देखिए सब चीज़ें तो पूरी नहीं हो सकती है ना, तो मन में रहता तो है काश मुझे ऐसा रोल मिलता, क्या काश ये करती। मैंने एक फिल्म देखी थी ममता बहुत पहले, वो रोल ना रही न रही हम। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिल में रहता है कि हाय कोई ऐसा रोल दे दे मुझे, या साहब बीबी और गुलाम वाला मीना कुमारी वाला रोल, कि कुछ करने को था। तो वो तो एक प्यास है मन में, भूख है कुछ ऐसा काम करने को मिले।
पर हाँ, मैंने काफ़ी बहुत अच्छे रोल किए, बहुत प्यारे प्यारे रोल किए। और हम तो सिर्फ मौत का कारण ही बता सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा लगता है कि अब थोड़ा सा लड़के वाला मिलना चाहिए, कोई तेज तर्रार औरत वाला मिले, ज़रा धाकड़। तो पता नहीं, लोग देते ही नहीं है मुझे लड़ने धड़ने वाला, प्यार प्यार वाला दे आपकी देते इतनी हैं। प्यारी पर्सनालिटी है मैम, तो बट लेकिन एक बात Graceful मुझे कोई कैसे लड़ाकू हो वही सकता है? वही वही तो फिर चैलेंज है तो ना। मतलब ऐसा है कि टाइपकास्ट उस टाइम पे भी था जैसे अब है, अभी तो बहुत ज्यादा टाइपकास्ट हो गए हैं हम हाँ, एक्टर्स कि पर जिसने एक मुझे- बार कर लिया तो वही हाँ, वही वो वही होता वही है होता कि प्यारी दादी है तो विनीता को बुला लो, प्यारी वो है। लड़ाके वाला वो देते ही नहीं है, दें तो मैं करके दिखाऊं ना, मैं लड़ सकती हूँ। तो दिस इज अ कॉल फॉर ऑल डायरेक्टर्स एंड कास्टिंग डायरेक्टर्स कि अगली बार विनीता मैम को एक नेगेटिव जी रोल जी जी, Negative नहीं role मैंने देना है। थोड़ा सा भी किया था। अच्छा। छोटी सरदारनी, हाँ। कि मैं फॉरेन से आई हूँ और अपने दो पोते को लेने आई हूँ, और उसमें था मेरा थोड़ा सा, पर थोड़ा सा था। पर जब मैंने शुरुआत की थी तब मैंने किया था एलोकेशी, बंगाली सीरियल, उसमें मैं बहुत डाडी सास बनी थी। तो सब कहते थे बाप रे, तेरे बच्चों को तो बहू नहीं मिलेगी, किसको कहेगा इतनी डाडी सास है, इसको तो बहू मत दो। मैंने कहा वो एक्टिंग होती है, ऐसे थोड़ी ना कि मैं वैसी हूँ। हाँ। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो उससे पहले लोगों ने कहा अरे वाह कितनी प्यारी लड़की है। नहीं इसमें नहीं, बहुत सारे उससे पहले रिश्ते भी आते मैंने थे। किया था। अच्छा, किया था हाँ, तब कोई? ना मैं भूल रही हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी का था, उसमें जो मेरे हस्बैंड का होता है वो जुम्मन मियाँ था। हाँ। उसका एक डायलॉग बताऊँ आपको? हाँ। हाँ, हाँ, please। मैं अपनी सास से मतलब हम उम्र ही होती थी, और मैं पड़ोस बहुत लड़ती थी। अब याद आ रहा है मुझे, उसमें था, ए बुढ़िया, ना मुंह में दांत है, ना पेट में आंत है, मांगती है बोटी, कहाँ से चबाएगी तू? हाय हाय, वो जो मैं बोली थी, अभी तो मैं शायद उतने गुस्से से नहीं बोली, कमर में हाथ रख के, और कैसे मैं तुर्रा के बोली थी, बाबा रे बाबा। तो करते थे, जो रोल मिलेगा हम करेंगे। तो लोगों ने कहा कि यार कैसा रोल कर लिया, शादी नहीं होगी ऐसे रोल देखकर। तब मेरी सगाई हो चुकी थी। अच्छा। तो मेरी सासू माँ को उन्होंने कहा, अरे विनीता बड़ी डाडी है। पर मैम आपको ये एक्टिंग लाइन में सर का हमेशा सपोर्ट रहा है? हाँ, उनके बिना तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ती। पर जब मेरे सबसे पूछा गया, विनीता तुम्हारी कोई डिमांड कुछ है, मैंने कहा हाँ मेरी है कि मुझे टीवी में काम करना नहीं बंद करेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से, मतलब मेरे तब जो फियांसे थे, उनको मैंने बोला, मैंने कहा कवल देखो, मेरे को कभी एक्टिंग के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं क्या ग्रो नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। उनका क्यों, करो तुम अपना काम, खुशी से करो। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद होता ये है कि देखिए आपने मतलब आपको एक परिवार भी संभालना था, 3 बच्चे थे, है ना, 3 बच्चे हैं आपके, और उसके बाद आप एक मॉन्टेसरी स्कूल में टीचर की तरह भी आपने 26 साल काम किया है। घर संभालना, एक्टिंग, स्कूल टीचर, वो भी इतने छोटे बच्चों के लिए, पूरी एनर्जी चली जाती है उसमें। तो कैसे संभालती थी ये 3 फुल टाइम मजा रोल्स? आता था, छोटे बच्चों के साथ तो बहुत मजा आता था। पढ़ाना तो होता नहीं था, कहानियां सुना दो, राइम सिखा दो, जनरल बातें सिखा दो, बड़ा मजा आता था, मुझे तो मजा आता था। और अपने बच्चे भी जब छोटे छोटे थे तो, और बच्चों के साथ भी मिलके जैसे काम करना अच्छा लगता था। पर आपने बड़ा सर्वे किया है सब। हाँ, पता किया कि मैंने क्या क्या किया। रिसर्चर ऑफ कोर्स मैम। मैंने 26 इयर्स पढ़ाया। फिर उसके बाद वो कहते हैं ना, प्रोफेशन अलग होता है, पैशन अलग होता है। तो प्रोफेशन में तो आप बहुत ध्यान से डेडिकेटेड होते हैं, और प्रोफेशन के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब मुझे लेख जी ने बुलाया बॉम्बे, उन्होंने कहा विनीता अब आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं आऊँगी। मैंने रिज़ाइन किया रातों रात, और पहुँच गई बॉम्बे अपने पैशन को आगे बढ़ाना। तो हाँ, मैं पढ़ाती भी थी, घर भी संभालती थी, और फिर टीवी का भी करती थी। उसमें मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया, नो डाउट। एक आखिरी सवाल मेरा और जी। कि आज के एक्टर्स के लिए आपका कोई मैसेज, क्योंकि आपने 50 से ज़्यादा साल इंडस्ट्री में बिताए, आपने अलग अलग फेज देखे हैं, डायरेक्टर्स बदले हैं, कहानी कहने का तरीका बदला है हर हाँ, बार। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपका एक नए आर्टिस्ट को लेके कोई मैसेज है तो प्लीज दीजिए। और आप अभी जो नई पीढ़ी है उसको ट्रेन कर भी रही हैं, है ना? हाँ, मैं अपनी हाँ। सोसाइटी में एक्टिंग क्लासेस ले रही हूँ छोटे छोटे बच्चों के साथ। हाँ। मैं तो यही कहूँगी कि अपनी लाइफ में एक्टिंग हो या कुछ भी हो, एक डिसिप्लिन लाइफ ज़रूर होनी चाहिए। कैरिड अवे नहीं होना चाहिए कि आपने लाइट्स देखी, प्रेस देखी, आपके ऑटोग्राफ मांगे जा रहे हैं कि आप बह जाओ। नहीं, आप अपने में रहो। आपको जो अपने परिवार से आपको जो संस्कार मिलें वो कभी मत भूलो। और ये नहीं कि आज बहुत रात रात आप देखते हो बॉम्बे में जाके वो चमक कि रात को चलते हैं, डिस्को जाएंगे, ये करेंगे, वो बहो मत।
हाँ, घर में बता के जाओ, करो। मैं कहती हूँ सब कुछ करो, देखो, पर जो सही है आपके लिए तो वो करो, अपने संस्कारों को ध्यान में रखो, तो आप आगे ही बढ़ोगे। क्या बात है। क्या बात है, इतना अच्छा लगा आपसे बात करके। इस बातचीत को खत्म करने का मन सच तो में नहीं मुझे कर भी रहा। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ज्यादा बड़बड़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि फिर से यहाँ आई हूँ। नहीं, हम चाहते हैं बहुत कि आप अच्छा जल्दी लगा। फिर से आएं और हम बहुत देर तक, लगभग आधे घंटा 1 घंटा आपसे बातचीत अरे वाह। करें। बहुत अच्छा लगा कि आप आए। Thank you, थैंक यू thank सो मच you. फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मैम। It's my pleasure. Thank you.